नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। लोकसभा में 131वां संशोधन बिल पेश किया गया। संसद में पेश सभी 3 बिलों का विपक्ष ने विरोध भी किया। सबसे बड़ा सवाल परिसीमन को लेकर है, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में। बिल में क्या है और क्या है विरोध की वजह, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे नीतीश कुमार के सीएम पद से हटते ही किसने की शराबबंदी की समीक्षा की मांग। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर महिला आरक्षण बिल और परिसीमन पर हंगामे की। सत्र में 3 बिल पेश किए गए, जिसका मकसद 2023 में पास नारी शक्ति वंदन कानून यानी महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह लागू करना है। जो 3 बिल पास किए गए वे हैं महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल, लोकसभा विधानसभा परिसीमन बिल और केंद्र शासित विधेयक परिसीमन बिल। बिल पास करने पर 2029 के आम चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकेगा। यह आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों सदनों में मिलेगा। इसके साथ ही लोकसभा के सांसदों की संख्या 850 तक करने का प्रस्ताव है। राज्यों में लोकसभा सीट 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीट का प्रस्ताव है। सीटों के सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन भी किया जाएगा। 273 सीटों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। परिसीमन इस बिल का सबसे पेचीदा हिस्सा है। हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही हैं जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का हमारे सामने अवसर एक साथ बैठ करके एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है। दरअसल पुराने कानून को लागू करने के लिए 2027 की जनगणना और उसके बाद परिसीमन जरूरी था। इस वजह से कानून 2034 तक टल सकता था। अब 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने का फैसला लिया गया है, ताकि कानून 2029 के आम चुनाव में लागू किया जा सके। साथ ही 2029 के ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू किया जा सकेगा। विपक्ष परिसीमन का विरोध कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बिल का कॉपी जलाकर और काला झंडा फहराकर विरोध जताया, तो तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन भी विरोध में शामिल हुए। वहीं विपक्ष की बैठक भी जारी हुई। महिलाओं को आरक्षण देने की बात एक नीतिगत निर्णय है और सदन में सीटें बढ़ाने की बात संख्या से संबंधित है। आज सरकार को कैसे ये पता कि 885 सीट बढ़ेंगी या 885 सीट होने चाहिए? हो सकता है कि 840 हो सकता है कि 860 हो। ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो ये दोनों चीजों को बिल्कुल अलग मसौदा के साथ पेश होना चाहिए, आना चाहिए। खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। जनगणना होगी,
तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा। ये सबसे बचना चाहते हैं लोग। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदि आबादी सबके खिलाफ लोग हैं। जहां देश में अगर हम आंकड़े देखें तो संरक्षण की ज़्यादा ज़रूरत है आरक्षण के साथ साथ। और ये सशक्तिकरण नहीं है, ये तुष्टीकरण के लिए है। और अगर हम पिछड़ों की आबादी माने, महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, अगर पिछड़ों की आबादी माने 70% से ज़्यादा है, और अगर हम 66% भी मान लें, 66% में आधी आबादी 33%, तो ये 33% को आरक्षण दे रहे हैं कि 33% महिलाओं का हक अधिकार छीन रहे हैं। महिला बिल जल्दी से जल्दी पास हो, ये तो कांग्रेस का इनिशिएटिव था। आप लोगों को अगर याद होगा तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायतों में 33% आरक्षण दिलाने का काम किया था। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार चाहती थी कि लोकसभा में और स्टेट के विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिले। वो कोई इशू ही नहीं है, ये तो कांग्रेस का ही इनिशिएटिव रहा है। लेकिन डिलिमिटेशन जिस तरह से हो रहा है उसका निश्चित रूप से विरोध होगा। हमारा पार्टी का महिला रिजर्वेशन, महिला आरक्षण का कोई विरोध नहीं है। 2023 में ये बिल पहले ही मंजूर हुआ है, उस वक्त भी हमने सपोर्ट किया था। लेकिन जिस तरह से इस बिल के आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक फायदा और खेल कर रही है, उसको हमारा विरोध है। आप 800 सीटें बढ़ाएंगे, लगभग 800 सीटें होगी लोकसभा की, विधानसभा की होगी 400 सीटें महाराष्ट्र। क्या जरूरत है? 33% आपको महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, तो अभी जो संख्या है 543 उसमें दीजिए ना। अभी का जो आंकड़ा है लोकसभा में आप उसमें दे सकते हो, हमारी उसको मान्यता है। लेकिन आपको आंकड़ा बढ़ाना है, आपके हिसाब से डिलिमिटेशन करना है, आपके हिसाब से राजनीति करनी है। तो ये क्या, वो महिला नारी शक्ति का नाम बदलो और भाजपा शक्ति बिल लाइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कानून जरूरी थे जिस पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के विरोध को उन्होंने रणनीति का हिस्सा भी बताया। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा, और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है, और कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे और इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। नए बिल के अनुसार सांसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के बिल आरक्षण 15 साल के लिए होगा, यानी 2029, 34 और 39 के लोकसभा चुनावों तक। इसके बाद इसे बढ़ाने का फैसला संसद करेगी। आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलती रहेंगी ताकि महिलाओं को हर जगह प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल होगा। यह आरक्षित सीटें अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर तय की जाएंगी। नए बिल के अनुसार संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए होगा, यानी 2029, 2034 और 2039 के लोकसभा चुनाव तक। इसके बाद इसे बढ़ाने का फैसला संसद करेगी। आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलती रहेंगी ताकि महिलाओं को हर जगह प्रतिनिधित्व मिल सके। इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल होगा। ये आरक्षित सीटें अलग अलग क्षेत्र में रोटेशन के आधार पर तय की जाए। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।